भाजपा जो है अपनी गंदी मानसिकता से, संघी मानसिकता से और मनुवाद से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार कपड़े देखकर मारने की जो बातें करते हैं उससे भारत टूटने की ही बात की जाती है। वो कह रहे थे कि मैं हरियाणा में आऊँगा, इनके खिलाफ प्रचार करूँगा। हम कहते हैं वो आए, जनता क्या सोचती है, जनता के मन में पीड़ा क्या है वो सामने आएगी। जहां पर हमारे जवान शहीद होते हैं, अटैक्स होते हैं और देश का प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहा है और काफी देर तक कुछ नहीं बोलते हैं, फोटो शूट करवा रहे होते हैं, तो बालक बुद्धि कौन है ये आप समझदार है, समझ सकते हैं कि कंगना रनौत तो खुद ड्रग्स खाती है, खुद नशे में। आप पिछला उनका इतिहास उठाकर देखिए, वीडियोस देखिए। हमारे साथ हैं कांग्रेस अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। सर, आज राहुल गांधी अमेरिका गए और उन्हें आरएसएस पर हमला बोला कि आरएसएस जो है भारत को एक विचार समझता है, लेकिन हमारा कहना है कि भारत कई विचारों का समूह है। गिरिराज सिंह ने कहा कि फिर से राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। देखिए, मैं अभी आया हूँ IYC ऑफिस और यहाँ मैं एक भारत जोड़ो यात्रा की खूबसूरत यादों को साथ संजो कर लेके जा रहा हूँ। और अगर आपको वाकई असली भारत देखना है तो भाई श्रीनिवास जी की जो पहल है, जिसमें इन्होंने पूरी यात्रा को संकलित किया है और प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूँ कि यही असली भारत है। और यहाँ से ही माननीय राहुल गांधी जी ने एक बहुत साफ और स्पष्ट संदेश दिया है कि हम सब विविधता के साथ भी एकता के साथ रह सकते हैं, और उसी का संदेश आज यहाँ पर भी है। आगे भी कांग्रेस हमेशा से सबको साथ लेकर चली है, सबके विचारों को अपने आप में सम्मिलित करके चली है। मैं समझता हूँ कि यही असली भारत है। सर, हरियाणा में चुनाव है, विनेश फोगाट कांग्रेस में आ गई हैं। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ये पटकथा 1 साल पहले लिख दी थी, मुझे सिर्फ बदनाम किया जा रहा था, सब कुछ हरियाणा चुनाव को देखते हुए सब कुछ। देखिए, समय बताएगा। अभी मैंने सुना था 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि मैं हरियाणा में आऊँगा, इनके खिलाफ प्रचार करूँगा। हम कहते हैं वो आए, उनका स्वागत है। जनता क्या सोचती है, जनता के मन में पीड़ा क्या है वो सामने आएगी और उनको असलियत जो है वो पता चलेगी। सर, आखिरी सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, जो कि 69,000 भर्ती शिक्षक पे जो फैसला आया था उस पर रोक लगा दी। मेरी जानकारी। ठीक है सर, ओके। हम हैं यूथ कांग्रेस में, और जैसा कि ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी की तस्वीर लगी हुई है, भारत जोड़ो यात्रा की ये दूसरी वर्षगांठ है। 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, और हमारे साथ जेबा खान जी हैं जिन्होंने आज ओखला में भी इस दिवस को मनाया है। मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के दिन पे? बहुत बड़ा दिन है भारत जोड़ो यात्रा दिवस। एक ऐसे समय की शुरुआत, एक ऐसे ये की शुरुआत जो हम नफरत जो भाजपा ने खोल रखा था, उस नफरत की दुकान को बंद करके हम मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे। और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा दिवस के 2 साल हो गए, और 2 साल के उपलक्ष्य में मैंने ओखला में ठीक वैसे ही जैसे भारत जोड़ो यात्रा में फ्लैग होस्टिंग के बाद यात्रा निकलती थी, हमने यात्रा शुरू की। और जब यात्रा चल रहा था तो पूरे भारत यात्री और लोग, वैसे ही बारिश हो रही थी और बारिश में भीगते भीगते हम चले। उसके बाद से भारत यात्री जो अलग अलग राज्यों से आए थे सभी को सम्मानित किया गया, और साथ में हम मिलकर भारत जोड़ो यात्रा दिवस की यादों को ताज़ा किए या चर्चा किए। याद तो हमेशा रहती है, ये भूलने वाली बात ही नहीं है, लेकिन एक साथ संगठित होकर उस यात्रा की बातों को फिर। लेकिन पहले साल नहीं मनाया गया था, ये दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। नहीं, अपने तरीके से सभी ने मनाया होगा, लेकिन इस तरह भारत यात्रियों को का एक जगह आना और सब समारोह के तरह। मैम, एक सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो इमेज है काफ़ी बदली। अब लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद कांग्रेस की जो सीटें बढ़ी, अब स्मृति ईरानी भी कहती हैं कि राहुल गांधी जो है पहले से काफ़ी मैच्योर है। कैसे देखती हैं उनके इस बयान को? देखिए, ये वक्त और समय की बात है। हजारों करोड़ भाजपा लगाकर राहुल गांधी जी के छवि को खराब की थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में क्या हुआ, जब लोगों के बीच चलने लगे राहुल गांधी जी, तो लोगों को समझने का मौका मिला कि भाजपा ने जो चरित्र खींचा था, राहुल जी का स्केच किया था, राहुल जी वो नहीं है, राहुल जी तो असल में कुछ और है। तो ये लोगों को अब समझ में आया, कोई व्यक्ति बदलता नहीं है, वो वैसा ही होता है, लेकिन जो छवि होती है जो धूमिल कर दी गई थी, वो लोगों के बीच में जो बादल थे वो हट गए और आसमान साफ हो गया। राहुल जी की जो छवि थी वो साफ हो गई, जो सही में राहुल जी थे वो लोगों ने समझा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी भी यही कह रहे हैं कि बालक बुद्धि हैं। देखिए, पुलवामा में अटैक होता है और प्रधानमंत्री जी
मोर को दाना खिला रहे थे। शायद सही बोल रही हूँ ना मैं? आप लोग कोई गलत तो नहीं है ना इसमें? तो बालक बुद्धि कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जहां पर हमारे जवान शहीद होते हैं, अटैक्स होते हैं और देश का प्रधानमंत्री मोर को दाना खिला रहा है और काफी देर तक कुछ नहीं बोलते हैं, फोटो शूट करवा रहे होते हैं, तो बालक बुद्धि कौन है ये आप समझदार है, समझ सकते हैं। मैम, जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को हम देखते हैं, अब जाके 2024 में विपक्ष के नेता बन गए हैं, लेकिन अभी भी जो है स्मृति ईरानी तो के विचार बदल गए हैं, लेकिन कंगना रनौत उनको लेके बयान देती हैं कि ड्रग्स खाते हैं या बहुत सारी चीज़ें। देखिए, कंगना रनौत तो खुद ड्रग्स खाती है, खुद नशे में। आप पिछला उनका इतिहास उठाकर देखिए, वीडियोस देखिए, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या करती थी वो नहीं करती थी और किस तरह लगातार बदनाम देश की महिलाओं के सम्मान को ठोकर पहुंचाई है। उन्होंने किसानों के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं हमारे, उनका अपमान किया है। और स्मृति ईरानी देर आए दुरुस्त आए, चलिए अच्छी बात है। जब स्मृति ईरानी को भाजपा ने उनकी हैसियत दिखाई तो उन्हें समझ में आने लगा कि अब चाटुकारिता करके कोई जगह नहीं है, उनके जगह कोई और चाटुकार बन चुकी हैं, और इसलिए स्मृति ईरानी कम से कम राहुल जी को सच बोल रही हैं। अच्छा बात है, अच्छी बात है। देखिए, जो यहाँ पर हर धर्म के, हर राज्य के, हर समुदाय का फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगा हुआ है, यात्रा की यादें हैं, और यही असली भारत है, यही असली भारत है, यही भारत की एकता जो है, भारत की पहचान है, भारत की अखंडता भारत की पहचान है। और भारत जोड़ो यात्रा ने वही पैगाम दिया है कि एकता, मोहब्बत, भाईचारा ही भारत की पहचान है। मोहब्बत भारत की पहचान है, न कि नफरत और जो तोड़ जोड़ की राजनीति करते हैं वो। मैडम, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि भारत टूटा ही कब था कि भारत को जोड़ने की जरूरत है। वैसे ही जैसे आप लोग बताते हैं कि भारत तो नहीं टूटा था, लेकिन आप लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा जो है अपनी गंदी मानसिकता से, संघी मानसिकता से और मनुवाद से भारत को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लगातार कपड़े देखकर मारने की जो बातें करते हैं, उससे भारत टूटने की ही बात की जाती है। जब मनीषा वाल्मीकि का रेप होता है, उसे इंसाफ नहीं मिलता है, आधी रात में 100 को जला दिया जाता है, और धर्म देखकर मध्य प्रदेश में जिस तरह भाजपा के कार्यकर्ता मुंह में पेशाब करते हैं, ये तोड़ने का ही काम है, ये तोड़ने का ही काम है, ना कि जोड़ने का काम है। भाजपा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया है। नारा देने से कुछ नहीं होता है। उन्होंने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भी नारा दिए हैं, लेकिन क्या हुआ? देश की सबसे सशक्त बेटी वो जंतर मंतर में जब आई थी, इंसाफ मांगने उठाकर फेंक दिया जाता है, और जो बलात्कारी हैं उनको पेरोल पर सिर्फ इलेक्शन के चलते छुड़वाया जाता है। इनके लिए गद्दी कुर्सी पर कायम रहना यही मैटर है। देश की बेटियां, देश की बहू मैटर नहीं करती हैं। ब्रजभूषण सिंह रोते हुए बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कांग्रेस का षड्यंत्र है और सब कुछ दिख रहा है। अब जब विनेश फोगाट रोते हुए बयान दे रही थी, भाषण दे रही थी, इंसाफ मांग रही थी, वो आप लोगों को नहीं दिखा? ब्रजभूषण शरण सिंह का दिख रहा है, देश की बेटी का नहीं दिख रहा है। तो हमारे साथ हैं ज़ेबा खान, और भारत जोड़ो यात्रा की आज दूसरी वर्षगांठ है, इसको लेकर हमने बातचीत की। और क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।